नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, हाल ही में अमेरिका में तुर्की पर एक बहुत ज्यादा बड़ा खुलासा हुआ है और इस खुलासे ने अमेरिकी संसद को भी चौंका दिया है। और कहा जा रहा है कि अब अमेरिकी सांसद डिमांड कर रहे हैं कि तुर्की पर कड़े प्रतिबंध लगाए जाएं। लेकिन ये मामला है क्या? दरअसल ये जुड़ा हुआ है तुर्की के हथियारों से। आप सभी लोगों को तुर्की के एक ड्रोन का नाम खूब याद होगा, जिसका नाम है TB2। ये पिछले 2 सालों से खूब चर्चा में है और आपने कभी ना कभी इसका नाम सुना ही होगा। वो इसलिए क्योंकि ये बहुत ही सफल ड्रोन है। और आपको बता दूं कि तुर्की में भले ही लाख कमियां होगी, भले इनकी अर्थव्यवस्था बर्बाद हो चुकी है, भले इनका जो राष्ट्रपति है वो बिल्कुल बेकार है, भले ये भारत विरोधी देश है, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि इन्होंने वाकई में ही TB2 के रूप में एक बहुत अच्छा हथियार बनाया है। और ये जो तारीफ कर रहा हूं ना मैं, ये पेपर पर स्पेसिफिकेशन पढ़कर नहीं कर रहा हूं। इस ड्रोन ने पिछले 2 सालों में 2 युद्ध लड़के अपने आप को साबित किया है। सबसे पहले अर्मेनिया अजरबैजान का युद्ध हुआ था और नारगोनो काराबाख में इसने अकेले दम पर युद्ध पलट दिया था और अर्मेनिया को हार का मुंह देखना पड़ा था। और अजरबैजान की सेना कमजोर होने के बावजूद भी उस युद्ध को आसानी से जीत गई थी। उसका कारण ही TB2 ड्रोन था। और आज की तारीख में भी रूस यूक्रेन का युद्ध चल रहा है। इसे 6 महीनों तक यूक्रेन ने खींच दिया है। इसका एक बहुत ज्यादा बड़ा श्रेय जाता है TB2 ड्रोन को, क्योंकि इसकी मदद से ही रूसी सेना जो तेजी से एडवांस कर रही थी उसे स्लो कर पाया है यूक्रेन। और इसीलिए आज की तारीख में TB2 ड्रोन एक बहुत ही पॉपुलर हथियार है। दुनिया के तमाम देश इसे खरीद रहे हैं, यहाँ तक कि पाकिस्तान भी तुर्की से ये ड्रोन खरीदना चाहता है। लेकिन अब खतरा ये तुर्की पर है कि ये ड्रोन उसे बनाने बंद करने होंगे। क्यों? क्योंकि अमेरिका के अंदर इस TB2 ड्रोन पर ही एक बड़ा खुलासा हो गया है। स्क्रीन पर आप देखिए, खुलासा ये हुआ है कि तुर्की के इस ड्रोन में बहुत ही सारे ऐसे उपकरण थे जो अमेरिका और कनाडा से खरीदे गए थे। और हैरानी की बात यह है कि कनाडा और अमेरिका की सरकार को इसके बारे में पता भी नहीं था। यह तो खुलासा तब हुआ जब हाल ही में रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान एक TB2 ड्रोन को मार गिराया गया और उसके मलबे की जब जांच हुई तब पता चला कि इसमें तो अमेरिका और कनाडा के उपकरण लगे हुए हैं और कुछ उपकरण तो यूरोपियन देशों के भी थे। जबकि इन पर रोक लगा दी गई थी, लेकिन फिर भी कंपनियों ने लगातार यहां पर सप्लाई जारी रखी थी। और इसीलिए अमेरिका के सांसद अब ये डिमांड कर रहे हैं कि इस बात की जांच होनी चाहिए कि तुर्की को ये उपकरण मिल कैसे रहे हैं। और उससे भी पहला काम तो ये होना चाहिए, जांच से भी पहला, कि इन उपकरणों की सप्लाई पर तुरंत रोक लगाई जाए। वहीं रिपोर्ट्स में यह भी निकलकर सामने आया है कि तुर्की जो अमेरिका और कनाडा से उपकरण मंगाता था ये बहुत ही क्रूशल हैं। ये तुर्की खुद नहीं बना सकता और इनके बिना ये ड्रोन बन भी नहीं सकता। इसीलिए अगर अमेरिका इन पर रोक लगा देता है तो तुर्की की ड्रोन फैसिलिटी बंद हो जाएगी, तुर्की इनका प्रोडक्शन नहीं कर पाएगा। और आपको बता दूं कि ऐसा ही केस अब से 6 महीने पहले हुआ था, जब तुर्की अपना खुद का एक अटैक हेलीकॉप्टर बना रहा था और पाकिस्तान वो अटैक हेलीकॉप्टर खरीदने वाला था। लेकिन ऐन वक्त पर अमेरिका ने देख लिया कि इसमें तो हमारे उपकरण लगे हैं और इसीलिए ऐन वक्त पर अपने उपकरणों की सप्लाई बंद कर दी थी, जिससे कि तुर्की के अंदर हेलीकॉप्टरों का निर्माण कार्य बंद हो गया था। बाद में तुर्की ने कोशिश की कि रूस का इंजन लगा दे, चीन का इंजन लगा दे, लेकिन सारे एक्सपेरिमेंट फेल हो गए हैं और आज की तारीख में तुर्की की वो हेलीकॉप्टर फैसिलिटी भी बंद पड़ी है। अब यही खतरा इनके ड्रोन मार्केट पर भी मंडरा रहा है, क्योंकि तुर्की हर साल अरबों डॉलर कमाता है ड्रोन बेचकर। लेकिन इसमें भारत का बड़ा फायदा है, क्योंकि ये ड्रोन पाकिस्तान बहुत ही भारी मात्रा में अपनी सेना में शामिल करने वाला था, लेकिन सही समय पर यह खबर बाहर आ गई और अब ये ड्रोन पाकिस्तान नहीं पहुंच पाएंगे। हालांकि मैं इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हूं, जैसे ही कोई बड़ी खबर आएगी तुरंत आपको सूचित कर दूंगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।